एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रमुख पशु एवं उनकी नस्लें। देखो, सबसे पहले हम ऊंट की बात करते हैं तो उसकी नस्ल कौन सी है? बैक्ट्रियनस और ड्रोमेडेरियस। कौन कौन सी है? बैक्ट्रियनस और ड्रोमेडेरियस। अब आपको ट्रिक समझना है। बोले अगर ऊंट की नस्ल में बैक्टीरिया आ जाता है तो वह ड्रोमोडोरियस बन जाता है। बैक्टीरिया से क्या बन गया? बैक्ट्रियनस, और ड्रोमोडेरियस से क्या बन गया? ड्रोमोडेरियस। ठीक है, पहले नस्ल समझ लो फिर ट्रिक समझ लो। नस्ल कौन सी है? बैक्ट्रियनस और ड्रोमोडेरियस। तो क्या ट्रिक पढ़ोगे? बोले अगर ऊंट की नस्ल में बैक्टीरिया आ जाता है तो वो ड्रोमोडेरियस बन जाता है। तो बैक्टीरिया से क्या बन जाएगा? बैक्ट्रियनस, और ड्रोमोडेरियस से क्या बन जाएगा? ड्रोमेडेरियस। ठीक है, अब घोड़े की बात करते हैं तो कौन कौन सी नस्ल लिखी है? काठियावाड़ी, मारवाड़ी, अरबी, मणिपुरी, भूटानी, स्पीति, थारोब्रेड। ठीक है, तो अब ट्रिक समझ लो। आप कैसे कहोगे? बोले काठियावाड़ी मारवाड़ी घोड़ा अरबों रुपए का आता है मणि, भूटानी, स्पीति, थारोब्रेड। ठीक है, कैसे पढ़ोगे? ट्रिक को पढ़ना समझ लो, आपको याद हो जाएगा। कैसे पढ़ोगे? बोले काठियावाड़ी मारवाड़ी घोड़ा अरबों रुपए का आता है मणि, भूटानी, स्पीति, थारोब्रेड। देखो, काठियावाड़ी से काठियावाड़ी बन गया, मारवाड़ी से मारवाड़ी बन गया। घोड़े से पता चल रहा है कि हम घोड़े की नस्ल पढ़ रहे हैं। अरबों से बना अरबी, मणि से बना मणिपुरी, भूटानी से बना भूटानी, और स्पीति से बना स्पीति, और थारोब्रेड से बना थारोब्रेड। ठीक है, अब मधुमक्खी की बात करते हैं तो कौन सी नस्ल है? सारंग है, मुनगा है, खैरा है, छोटी भुनगा है। कौन कौन सी हो गई? सारंग, मुनगा, खैरा और छोटी भुनगा। अब ट्रिक समझना है, और ट्रिक को मेरे तरीके से बोला करो। कोशिश किया करो, एक बार में थोड़ी ना बोल पाओगे, 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश किया करो, पर जब तक बोला करो जब तक कि मेरे जैसा ना बोलने लग जाओ। कैसे पढ़ोगे ट्रिक? बोले सारंग, मुनगा, खैरा, भुनगा डरता है छोटी मधुमक्खी से। कैसे पढ़ोगे? सारंग, मुनगा, खैरा, भुनगा डरता है छोटी मधुमक्खी से। तो देखो, सारंग से बन गया सारंग, मुनगा से बन गया मुनगा, खैरा से बन गया खैरा, भुनगा से बन गया भुनगा, और छोटी से बन गया क्या? छोटी, और मधुमक्खी से बन गया कि मधुमक्खी की नस्ल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सुअर की बात करते हैं तो एक लैंड्रेस है, एक यॉर्कशायर है, और यॉर्कशायर में कौन सा है? बड़ी श्वेत यॉर्कशायर है और मध्यम श्वेत यॉर्कशायर है, हेम्पशायर है, बर्कशायर है और टामबर्थ है। ठीक है, तो अब जैसे कोई कुछ खरीद के लाता है, कोई कुछ खरीद के लाता है। तो एक बंदा सुअर खरीद के लाया, तो क्या कहा? ट्रिक, बोले सुअर लाया है टामबर्थ। तो सुअर से बन गया सुअर, ला से बना लैंड्रेस, या से बना यॉर्कशायर, है से बना हेम्पशायर, और टामबर्थ से बना टामबर्थ। ठीक है, और ये बड़ी श्वेत यॉर्कशायर, मध्यम श्वेत यॉर्कशायर और बर्कशायर भी याद रखना है। ठीक है, अगला बात करते हैं भैंस की। तो भैंस की कौन सी है? भदावरी, जफराबादी, सुरती, मुर्रा, महसाना, नागपुरी, नीली, तराई। देखो, सबसे पहले आप उनकी नस्ल पढ़ लो फिर ट्रिक समझ लो, याद हो जाएगी। भदावरी, जाफराबादी, सुरती, मुर्रा, महसाना, नागपुरी, नीली, तराई। अब ट्रिक समझो। जैसे अब आप गांव में रहते हो तो आपने देखा होगा भैंस को पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं, और रास्ते से भैंस भाग गई आपसे। तो देखो, अब ट्रिक समझो। बोले भैंस भज गई सुमुह से, ताई कैसे ढूंढे घर में मेहमान नानी है। भैंस फंस गई थी, उसके बाद में बंदे ने आके अपनी ताई को बताया। बोले ताई कैसे ढूंढने जाए, घर में तो मेहमान नानी आई हैं। ट्रिक एक बार फिर से पढ़ो। बोले भैंस फंस गई सुमुह से, ताई कैसे ढूंढे घर में मेहमान नानी है। तो भैंस से पता चला कि हम भैंस की नस्ल पढ़ रहे हैं। भ से बना भद्रावरी, ज से बना जाफराबादी, सो से बना सुरती, मो से बना मुर्रा, मेहमान से बना महसाना, ना से बना नागपुरी, नी से बना नीली, और ताई से बना तराई। ठीक है, अब हम मछली की बात कर रहे हैं कि मत्स्य की कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो सारडाइन्स, मैक्रल, बॉम्बे डक, क्रिस्टेटियन रोहू, मृगला, कतला, क्लेरियस, सिंघारा। एक बार फिर से पढ़ लो। सारडाइन्स, मैक्रल, बॉम्बे डक, क्रिस्टेशियन रोहू, मृगला, कतला, क्लेरियस, सिंघारा। अब ट्रिक समझो। बोले सार डाइन खाती मछली,
तो सार्डाइन्स बन गया। बोले मैक्रोल खाता मछली, बॉम्बे की डक खाती मछली, क्रेस्टेटियन रोहू खाती मछली, बोले जिसे मृगी है वह कतल एवं क्लियर कर करके सिंघाड़े की तरह खाता मछली। देखो पहले ट्रिक समझ लो कि कौन कौन मछली खाता है, आपको कहना है। बोले सार्डाइन खाती मछली, मैक्रोल खाता मछली, बॉम्बे की डक खाती मछली, क्रेस्टेटियन रोहू खाती मछली, बोले जिसे मृगी है वह कतल एवं क्लियर कर करके सिंघाड़े की तरह खाता मछली। तो सार्डाइन से सार्डाइन्स बन गया, मैक्रल से मैक्रल बन गया, बॉम्बे की डक से बॉम्बे डक बन गया, क्रेस्टेटियन रोहू से क्रेस्टेटियन रोहू बन गया, मछली से बन गया क्या, मछली की नस्ल पढ़ रहे हैं, मिर्गी से बन गया मिर्गला, कतल से बन गया कतला, क्लियर से बन गया क्लेरियस और सिंघाड़े से बन गया सिंघारा। ठीक है, अब बकरी की बात करते हैं कि कौन कौन सी है। तो सानेन है, गद्दी है, मेहसाना है, पश्मीना है जिसको कश्मीरी भी बोला जाता है, जामुनापरी है, मालाबारी है, बल्चू है, अंगोरा है, बरबरी है, बीटल है, ओस्मानाबादी है, मारवाड़ी है, एंग्लो नुबियन है, टोगेनबर्ग है, खोरसानी है। एंग्लो नुबियन भेड़ में भी है। ठीक है, अब जैसे एक बंदे ने अपनी जितनी उसके पास बकरियां थीं वो सारी बकरी बेच दी और उसने किसी चीज़ का शोरूम खोल दिया। ठीक है, तो देखो ट्रिक समझो। बोले बकरी से गद्दी मैप जमाब, क्या कहना है, बोले बकरी से गद्दी मैप जमाब। अब जैसे कोई बंदा किसी को जो बेच रहा था तो भाई ने, छोटे वाले भाई ने कहा, बोले भियो और माँ ये एंग्लो नुबियन खोटो है, मतलब आप जिस बंदे को बेच रहे हो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खोटो मतलब क्या, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पैसे वैसे देने में समस्या करेगा। क्या कहोगे ट्रिक को, बोले बकरी से गद्दी मैप जमा आप भियो माँ एंग्लो नुबियन खोटो है। देखो आप ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से ट्रिक को समझना और याद करना। लेकिन अगर आप याद नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो उस दिन याद करना पड़ेगा जिस दिन परीक्षा में पूछी और आपसे नहीं बनी। तो बोले आप ट्रिक याद कर लो। तो बकरी से क्या बना बकरी, से क्या बना सानेन, गद्दी से क्या बना गद्दी, मैं से क्या बना महसाना, प से क्या बना पश्मीना, ज से क्या बना जामुनापरी, माँ से क्या बना मालवारी, आ से क्या बना अंगोरा, ब से क्या बना बलूची, ब से क्या बन गया बरबरी और बी से क्या बन गया बीटल, ओ से क्या बना ओस्मानाबादी, माँ से क्या बना मारवाड़ी, एंग्लो नुबियन से क्या बना एंग्लो नुबियन, खो से क्या बना खोरसानी और टो से क्या बना टोगेनबर्ग। ठीक है, आप ट्रिक को अच्छे से समझा करो, फिर आप उसमें से एक एक वर्ड को लिखा करो तो आपको याद हो जाएगी। अगला बात करना है मुर्गी की। तो मुर्गी की कौन सी है, असील, एनकोना, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, आस्ट्रोलार्प, ओरपिंगटन, मिनॉर्क, लेगहार्न, लेक्सार्न, प्लीमाउथ, कार्निस, ससेक्स, वाइनडॉट। ठीक है, अब ट्रिक समझो। जैसे कोई एक बंदा है, उसकी मुर्गी पकड़ में नहीं आ रही है, तो उससे पूछा जा रहा है, बोले अय रानू आओ मुर्गी मिले क्या, सक्सेस है क्या, उसने कहा बाय नॉट है। क्या कहना है, बोले अय रानू आओ मुर्गी मिले क्या, सक्सेस है, उसने कहा बाय नॉट। देखो आ से क्या बना असील, ए से क्या बना एनकोना, रा से क्या बना रोड आइलैंड रेड, फिर आ से क्या बन गया है आस्ट्रोलार्प, ओ से क्या बना और पिनगटन, मुर्गी से क्या बना कि मुर्गी की नस्ल पढ़ रहे हैं। ठीक है, नू से ही बन जाएगा न्यू हैम्पशायर, में से क्या बना मिनॉर्क, ले से क्या बना लेगहार्न और लेक्सार्न, का से क्या बना कार्निस और सक्सेस से क्या बना ससेक्स, बाइंडॉट से क्या बना बाइंडॉट। क्लियर है, ठीक है। तो कैसे पढ़ोगे ट्रिक को, बोले अय रानू आओ मुर्गी मिले क्या, सक्सेस है, उसने कहा बाय नॉट है। आपको एक और पॉइंट याद रखना है, लिखा हुआ है, बोले रानीखेत मुर्गियों की भयंकर बीमारी है। और एक और पॉइंट अगर जीके में पूछा जाएगा कि रानीखेत पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो उत्तराखंड में है। अगला बात करते हैं हम भेड़ की। तो गुरेज है, मैरिनो है, भदरवाह है, भाकरवाल है, लिसेस्टर है, लिंकन है, लोही है,
जालौनी है, काठियावाड़ी है, मारवाड़ी है, बीकानेरी है, करनाह है, हिसारडेल है, चोकला है, नेल्लोरी है, कोरिडेल है, रैम्ब्यूलेट है, साउथ डाउन है। ठीक है। अब जैसे आपने वो एक कहावत तो सुनी होगी, भेड़ चाल, बहुत आराम से चलती है। ठीक है। तो अब जैसे किसी की भेड़ खो गई हैं, तो अब आपको पता है कि खो गई हैं तो वो आराम से जाएंगी, तो मतलब आप उसको ढूंढने के लिए अगर तेज जाओगे तो जल्दी पकड़ लोगे। ठीक है। तो ट्रिक समझो। बोले भेड़ गुमे भली, भेड़ भले ही खो जाए, बोले हमारी सिस्टर की लिंक अच्छी है, वह जा लेगी, मतलब उसको पकड़ लेगी। हौले हौले मतलब आराम से भी जा लेगी, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलेंगी। बिकने से पहले ही, जब जैसे कहीं खो जाएंगी तो कोई बेच देगा, तो बोले बिकने से पहले ही जा लेगी। आपको ध्यान रखना है। आगे बोले काठियावाड़ी मारवाड़ी भेड़ एवं घोड़े की नस्ल हैं दोनों, भेड़ की भी हैं और घोड़े के भी हैं। आगे पे ट्रिक कहना है। बोले चोकला नेल्लोरी कोरिडेल लेट शट डाउन। नीचे वाले वर्ड को कैसे पढ़ोगे? बोले चोकला नेल्लोरी कोरिडेल लेट शट डाउन। ठीक है। तो अब देखो, भेड़ से बन गया कि हम भेड़ की बात कर रहे हैं। गो से बना गुरेज, मै से बना मैरिनो, भा से बना भदरवाह और भाकरवाल, ले से बना लेसिस्टर, सिस्टर से क्या बन गया? लेसिस्टर, और लिंक से क्या बन जाएगा? लिंकन। जालेगी से क्या बनेगा? जालौनी। ठीक है। काठियावाड़ी मारवाड़ी दोनों बता दिया। बिकने से पहले से क्या बना? बीकानेरी। ठीक है। अब ये तो बताया ये नीचे लेके चोकला नेल्लोरी कोरिडेल लेट डाउन, लेट और शट डाउन। तो ये हो गया लेट मतलब रेम्यूलेट और शट डाउन। ठीक है। देखो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, टफ भी है। आप ट्रिक समझना और उनकी प्रजातियां पढ़ना। एक बार में आप सोचो तो ये इतना बड़ा टॉपिक है, याद होना मुश्किल है। ठीक है। तो आप आराम से उसको 1-2 बार वीडियो देखना, आपको याद हो जाएगा। अगला बात करते हैं गाय की। तो कौन सी लिखी हुई है? कांकरेज, साहीवाला, जर्सी, हरियाणी, लाल सिंगी, होल्स्टीन, फ्रीजियन, गिर, देवनी, थारपारकर, हल्लीकर, गंगातीर, गरनसी, आयरशायर, ब्राउन स्विस, करन स्विस, करन फ्रीज। ठीक है। तो अब जैसे आपको ट्रिक है, दिवाली के टाइम पे गाय की पूजा करते हैं, तो अब बंदा तैयार होने गया है, तो ट्रिक कहना है। बोले गाय का साज हरीलाल हो फ्री। तो देखो गाय से बन गया गाय, का से बन गया कांकरेज, सा से बन गया साहीवाल, ज से बन गया जर्सी, हरी से बन गया हरियाणी, लाल से बना लाल सिंगी, और हो से बना होल्स्टीन, और फ्री से बना फ्रीजियन। ठीक है। अब जैसे गाय को गर्मी के टाइम पे उसको चराने के लिए ले जाते हैं, दूर दूर तक जाती रहती हैं गाय। तो देखो अब गाय को आपको ले जाना है कि जैसे ट्रिक समझना है, आगे के लिए ट्रिक आप बोल सकते हो। जैसे गंगा के तीर ले गए आप चराने के लिए। ठीक है। अब गरनसी मतलब जब बारिश हो जाएगी तो बोले वहाँ से वापस ले आएंगे, तो ये गरनसी बन जाएगा। चराने के लिए कौन ले गया? बोले करण ले गया था, तो करन स्विस, करन फ्रीज और ब्राउन स्विस हो गया। ठीक है। अब जब जैसे थारपारकर मतलब ऐसे जो दूध निकालना है, तो दूध फैल गया था गंगा के तीर में, तो उस करण हल्ला कर रहा था, तो हल्लीकर बन जाएगा। कब ले गया था? तो बोले देव उठनी 11 पे ले गया था, तो देव उठनी से क्या बन गया? देवनी, और 11 से बन गया गिर। अब जब रास्ते में कुछ नहीं रहेगा तो गाना गाते जाएगा, तो आयर शायर को समझना, बोले गाना गाते जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। फिर आपको अब आगे की पॉइंट और समझना है। एक और बोले गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज दोनों पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज दोनों पाए जाते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं। ट्रिक मैंने आपको बहुत सरल बताई हैं। आप अगर 1-2 बार उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।